निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। दौरा गिलगित में इदारा अमराज़े कल्ब में ओपीडी के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी है तो वो दूर कर लें। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल किए जाएंगे। आईनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं और उनके जवाब जल्द अवाम तक पहुंचाएंगे। मजीद कहा कि किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगे, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गिलगित के लोगों के लिए पैगाम लेकर आया हूं कि एक दूसरे के हकूक का एहतराम करें, दूरियों को हिकमत के साथ दूर करेंगे। गिलगित में भाईचारा यहाँ के समाज और इक़दार में है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जो लोग सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस नहीं थे उन्हें सजा दी गई। एक निजी टीवी के मॉर्निंग शो में बात करते हुए उनका कहना था कि फैक्ट्री की बेसमेंट में एक लकड़ी का फ्लोर था। JIT ने कहा है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। JITs ने यह भी नहीं कहा कि आग बाहर से किसी ने लगाई। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अदालत में आज तक सानहे से मुतल्लिक एक वीडियो तक नहीं दिखाई गई। बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान गिरफ्तार हुए जिनकी जमानत लाड़काना से हुई। अब ये फैक्ट्री मालिकान मुल्क से बाहर हैं और हमें टारगेट किया जा रहा है। मजीद कहा कि अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला शवाहिद की रोशनी में नहीं दिया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। MQ रहनुमा का ये भी कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियों के इशू पर हिस्सा नहीं लिया था। पीपल्स पार्टी ने UCs कम की, लेकिन हमारी कोशिश के बाद 56 UCs का इजाफा हुआ। आम इंतखाबात नहीं हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। वफाक और चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून ने कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज करवाने की तजवीज़ दे दी। निगरान वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में चारों निगरान सूबाई वज़राए कानून का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात पर मुशावरत की गई। इजलास के दौरान कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज करवाने पर तजवीज़ पेश की गई। तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक इजलास में कहा गया कि साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जो एक आज़ाद आईनी इदारा है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात की। ये मुलाकात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हुई। इस हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने बताया है कि मुलाकात के दौरान इत्तफाक हुआ है पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। वाज़ेह रहे कि चंद हफ्ते कबल अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लॉम ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से मुलाकात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख का नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस सूरत हाल में हम लेवल प्लानिंग फील्ड न होने का शिकवा नहीं करें तो क्या करें। आइन 90 दिन में इलेक्शन कहता है, अगर कोई मुश्किल है तो 100 दिन में कर लें, कोई तारीख तो दें। बड़ी अजीब बात है, एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि PDM मिसाक जमहूरियत के हक में नहीं, हमने तो चाहा था कि मिसाक जमहूरियत 2 भी बने। हमने नए मिसाक जमहूरियत की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। नाअहल नालायक वजीर आजम को मुसल्लत किया गया, जिससे मुआशी और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए।